हेलो डियर लर्नर्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिवर गंगा और उसका पूरा ड्रेनेज पैटर्न और उसकी दोनों ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों ही ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। हम उतनी ही रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे आज जो क्लास 10th के सिलेबस में। वैसे तो इनकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, पूरी डिटेल में हमें नहीं जाना, हम सिर्फ उतनी जितनी क्लास 10th के सिलेबस में है। तो सबसे पहले देखिए मैप में चलते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको याद होगा जो गंगा के बारे में बताया था, गंगा जो फ्लो करती है उसका पैटर्न ये देखिए, ये है गंगा, ये गंगा फ्लो करते हुए ये आगे बढ़ती है। ठीक, ये है हमारी माँ गंगा का ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, तो अभी थोड़ी देर जब मैंने इंडस को पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सी लेफ्ट बैंक कौन सी राइट बैंक। तो बताया था कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन अपने फेस को कर लीजिए। उसके बाद आपका लेफ्ट रिवर का लेफ्ट, आपका राइट रिवर का राइट। तो गंगा देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसको दूसरे कलर से हम कर देते हैं रेड कलर से। ये देखिए, ये हमारी रिवर, ये हमारी गंगा रिवर, ये ऐसे फ्लो कर रही है। तो हम इसी डायरेक्शन अपने फेस को करेंगे। इस केस में मेरा लेफ्ट उधर हुआ ना, हमारा लेफ्ट उधर हो गया, हमारा राइट इधर हो गया। तो अब उस तरफ गंगा के उस तरफ की सारी रिवर्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इस तरफ की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आई होप इतना क्लियर। तो चलिए अब इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। ये रही हमारी गंगा, गंगा कुछ हद तक ऐसे फ्लो करती हैं हमारी माँ गंगा। तो अब उस तरफ जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इस तरफ जो है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आई होप इतना क्लियर। अब इनकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करने की ट्रिक, जैसे मैंने इंडस में आपको बताया था, इंडस के लिए क्या बताया था, JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। वैसे ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए एक ट्रिक याद रखे रहिएगा, YCBS, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन। क्लियर, 3-4 बार पढ़िएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, YCBS। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वहां पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, GGGK। 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको, या आपको जो कन्वीनियंट लगे वो बना लीजिएगा। पैटर्न यही रहता है, इसी सीक्वेंस में रिवर्स आगे बढ़ती हैं। GGGK, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। GGGK, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। याद रहेगा। YCBS, यमुना, चंबल, बेतवा, सन, YCBS, यमुना, चंबल, बेतवा, सन। याद रहेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा आपको। अब देखिए ये गंगा है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया आपको, GGGK, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना, चंबल, बेतवा, सोन। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैप पे देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो ये है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्लियर, चलिए मैप पे चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, जिसको इंग्लिश में द ग्रेट गंगेस कहते हैं। वो फील नहीं आता, माँ गंगा का ये अच्छा फील आएगा आपको। तो देखिए, हमें अंग्रेज नहीं बनना ज़्यादा। ये है हमारी मेन माँ गंगा, द ग्रेट गंगेज। ठीक, ये देखिए, ये है हमारी मेन रिवर गंगा जो फ्लो कर रही है। ठीक, अब हमें पढ़नी है इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, YCBS, यही बताई थी, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन। क्लियर। तो ये देखिए, इसके जस्ट पैरेलल में जो नदी जाती, ब्लू से बना दे नदी को, वैसे ब्लू से ही बनाना चाहिए, पानी फ्लो करता है। ये रहा आपका, ये है यमुना। गंगा के जो पैरेलल नदी फ्लो कर रही है, गंगा का ओरिजिन होती है गंगोत्री, यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री। तो ये जो गंगा के जस्ट पैरेलल एक नदी आ रही है, इसको हम कहते हैं यमुना रिवर। ठीक, हमारी माँ यमुना। इसके बाद दूसरी जो रिवर आती है YCBS की ट्रिक में, चंबल, चंबल के डाकू जहाँ के बहुत फेमस होते थे, अभी भी हैं। तो ये रहा चंबल रिवर। मेरा किसी को पर्सनली हर्ट करने का कोई इरादा नहीं, अगर कोई चंबल से वीडियो को देख रहा हो तो हर्ट मत होइएगा, मेरा पर्सनली किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, सिर्फ मजाक में कहा। तो ये रहा चंबल, कल को मेरे घर आ जाए कोई प्रोटेस्ट करने। तो ये रहा चंबल। ठीक, गंगा के जस्ट पैरेलल में जो नदी है ये है आपकी यमुना, और दूसरी है चंबल रिवर। तीसरी नदी बेतवा, बी आया था, बेतवा। बेतवा कौन सी है, ये रही, ये आपकी रही बेतवा नदी। क्लियर। और चौथी कौन सी है, सोन, ये रही आपकी सोन नदी।
यमुना, चंबल, बेतवा, सोन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक और नदी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी मान लीजिए कल को एग्जाम में पूछ ले या एग्जाम में नहीं भी पूछेगा, तो आपके जो डोमेस्टिक एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल एग्जाम्स, वहाँ पर अक्सर टीचर बच्चों को परेशान करने के लिए एक नदी का नाम पूछ लेता है, दामोदर नदी। तो ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये है आपकी दामोदर नदी। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये है आपकी दामोदर नदी। ठीक, इस दामोदर नदी के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लेता है। इसको हम सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सौरो ऑफ बंगाल के नाम से। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि इसको सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं? पता है किसी को? इसलिए कहते हैं क्योंकि बारिश के समय बंगाल में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ और तबाही लाती है वो यही नदी होती है, दामोदर नदी। बहुत ज़्यादा बाढ़ और भीषण तबाही लाती है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। हर साल ये लाती है, तो याद रखिएगा। दामोदर नदी आपके सिलेबस में नहीं है तो रोने मत लगेगा कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। एग्जाम्स में आपसे कभी भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, या नहीं भी जाता। चलिए, आपके डोमेस्टिक एग्जाम्स में तो पूछ ही लेते हैं टीचर परेशान करने के लिए, तब आप क्या कहिएगा उनसे, सिलेबस में नहीं है। या कल को एग्जाम में आ जाएगा तो आप उनसे क्या लड़िएगा जाके कि सिलेबस में नहीं था सर जी? ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ ऊपर का कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। अपने नॉलेज को तो इंक्रीज करिए, उसके लिए पढ़ लीजिए आप बाकी नहीं पढ़ना है, आपकी मर्जी, आप मत पढ़िए, पूरे को मत पढ़िए, मेरा कोई थोड़ी लॉस है। तो ये है आपका यमुना, चंबल, बेतवा, सोन। आई होप क्लियर। फिर आपसे बात करते हैं, आपके साथ बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। ठीक, लेफ्ट बैंक सबसे पहले स्टार्टिंग से रिकॉल करते हैं। इंडस की JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज YCBS, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन। ठीक, अब बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? GGGK। ठीक, GGGK, GGGK, GGGK। जी का मतलब गोमती, जी का मतलब घाघरा, जी का मतलब गंडक, के का मतलब कोसी। मैप पे देखिए, क्लियरली समझ में आएगा। ये है हमारी रिवर गंगा, माँ गंगा। तो ये है हमारी रिवर। क्लियर। अब रिवर गंगा के, माँ गंगा के जस्ट पैरेलल में जो रिवर फ्लो करती है वो हमारी होती है यमुना जी। ठीक, ये तो हमारी राइट बैंक हो गई ना, हमें तो लेफ्ट बैंक पढ़ना था, तो लेफ्ट बैंक इधर आइए। ये जो पहली नदी, गंगा के बाद जो पहली नदी आपको दिख रही है, ये है हमारी गोमती नदी। क्लियर, ये है हमारी गोमती नदी। कौन सी नदी है गोमती वाली? ये जो लखनऊ से पास होती है, बाबा जी के शहर लखनऊ, मतलब नवाबों के शहर लखनऊ से। इस समय बाबा जी की रिजीम है वहाँ पे। तो ये इसको कहते हैं गोमती रिवर। ठीक, क्लियर। इसके बाद आते हैं घाघरा। घाघरा कौन सी होती है? ये वाली, जो इसको हाईलाइट रहने दीजिए, ये जो नदी है हमारी, ये वाली जो नदी है, ये आपको जो मैप में दिख रही है, ये कौन सी नदी है? आपकी घाघरा नदी। इसको घाघरा नदी कहते हैं। ठीक, दोनों में डिफरेंस याद रखे रहेगा। गंगा के जस्ट बाद जो नदी है उसे गोमती, और उसके जस्ट बाद जो नदी है उसे हम घाघरा नदी कहते हैं। आई होप क्लियर। फिर आती है गंडक नदी। ये जो रिवर आपको दिख रही है नेपाल से आती हुई, ये है हमारी गंडक नदी। क्लियर। गोमती क्लियर हो गया, घाघरा क्लियर हो गया, गंडक क्लियर हो गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर, ये हमारी गोमती, ये हमारी घाघरा, ये हमारी गंडक। क्लियर। अब अगली नदी को देखते हैं, कोसी नदी। ये जो एकदम 90 डिग्री पे नेपाल को काट के आ रही है, इसको कहते हैं कोसी नदी। ये है हमारी कोसी नदी। क्लियर। तो GGGK जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका मतलब क्या था? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये गंगा हो गई हमारी, ये गोमती, ये घाघरा, ये गंडक और ये कोसी। क्लियर। अब जैसे हमने इसके पहले एक नदी के बारे में पढ़ा था, दामोदर नदी, जिसको हम क्या कहते थे? सौरो ऑफ बंगाल। उसी तरीके से एक और नदी है कोसी नदी, इसको हम कहते हैं सौरो ऑफ बिहार के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको हम? सौरो ऑफ बिहार के नाम से। अब क्यों इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं? सेम वही रीज़न, जिस तरीके से दामोदर नदी बंगाल में बारिश के सीज़न और उसके बाद भीषण तबाही और बाढ़ लाती है, सेम उसी तरीके से कोसी नदी बिहार में बरसात के सीज़न और उसके बाद भीषण तबाही और बाढ़ लेके आती है, और बहुत
लॉस कराती है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से इसको हम सॉरो ऑफ